हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। तो यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगाया जाता है। अगला प्रश्न, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किए और प्रधानमंत्री का सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का था। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां के विवाह के पहले का नाम मेहरुनिसा था। अगला प्रश्न, मायोपिया आंखों का दोष है, इसे क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और लगभग इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय की बीमारी किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ईसीजी के द्वारा हृदय की बीमारी पहचाना जाता है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। दोस्तों, अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है और वित्त विधेयक को 117 में परिभाषित किया जाता है। आगे है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों के साथ है? तो भारत और श्रीलंका के साथ पाक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील विश्व का सबसे लंबा कॉफी उत्पादक देश है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत को कोर कहा जाता है और पृथ्वी के ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर के बीच से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, वृक्ष में जुड़ने वाला पांचवा देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका वृक्ष में जुड़ने वाला पांचवा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म ईंधन में सबसे स्वच्छ ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस सबसे स्वच्छ ईंधन है। आगे है, किसमें एंटीबॉडी निर्माण होता है? तो रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, मशरूम किस प्रकार के जीव में से एक है? कवक का एक प्रकार है। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में उपस्थित होता है? तो नाइट्रोजन सभी प्रोटीनों में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है? तो पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। यह भरूच में 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।